जिस तरह से दोस्तों अभी हरियाणा के चुनाव आ गए विधानसभा के, उसको लेकर लगातार सभी पार्टियों में तनातनी जारी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में ही 67 उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा गठबंधन होने जा रहा था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया है। उसका मुख्य कारण बहुत सारे उसके। वैसे तो कांग्रेस को खुद पर ही आत्मविश्वास इतना है अब की बार कि वह बिना किसी गठबंधन के इस चुनाव को आराम से जीत सकती है और पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। यह कांग्रेस का दावा है और जो कांग्रेस हाईकमान है उसको भी यही संदेश दिया गया है हरियाणा कांग्रेस द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनकी यह सोच है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। उसके लिए फिर चाहे कितना ही कुछ भी करना पड़े। जैसे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी जहां जहां गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन हुआ, तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की थी। वो खुद की सीटें थोड़ी बहुत छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी तरह भाजपा को हराना है। और शायद उसी रणनीति के तहत हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहती थी कांग्रेस हाईकमान। लेकिन एक तरफ ना तो गठबंधन हरियाणा कांग्रेस चाहती थी, जिस तरह से दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस अपने अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती थी। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 2,500 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे और बहुत सारे उनमें से मजबूत कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस के लिए तो यही मुश्किल था कि उनमें से 90 चुनना है और उसके बाद फिर कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाए, तो ये शायद हरियाणा कांग्रेस को मंजूर नहीं था और इसीलिए शायद अभी गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि 32 सीटें अनाउंस जरूर कर दी है कांग्रेस ने, लेकिन वो ज्यादातर वही सीटें अनाउंस की है जहां पर या तो पहले से ही कांग्रेस के विधायक चुने हुए हैं, 28 तो ऐसे ही है, और एक दो नई सीटें दी है जिसमें विनेश फोगाट भी शामिल है। तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन ना होने का कारण एक ये भी है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत भी इतना के आसपास भी नहीं है कोई। पंजाब में भी ऐसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि हरियाणा बीच में रह गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रभाव और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो विकास कार्यों का दावा करते हैं, उनका प्रभाव शायद हरियाणा के लोगों पर भी पड़ेगा, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी चाहती थी कि 10 सीटों में से एक लोकसभा सीट दी थी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र की। ये अलग बात है कि हार गई वहां पर आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि अगर 10 में से एक सीट मिल सकती है तो हमको 90 में से 9-10 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। यह आम आदमी पार्टी का दाव था। वहीं कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों पर सिमट जाए, तो शायद आम आदमी पार्टी के लिए भी फायदा होता और कांग्रेस के लिए भी। ये कांग्रेस की सोच थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी हरियाणा कांग्रेस तो ये नहीं चाहती थी कि गठबंधन होए, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस को तो अपने उम्मीदवारों को शांत करवाना पड़ता। क्योंकि जहां से भी आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी होते उनको टिकट मिलती, तो कांग्रेस के जो नेता थे वो नाराज होते और हो सकता है कि वो पार्टी भी छोड़ सकते थे। तो इसीलिए अभी तक गठबंधन संभव हो नहीं पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ये कहा था कि जरूर यह गठबंधन हो सकता है और बातचीत अभी भी चली हुई है। अब यह फैसला कांग्रेस हाईकमान के ऊपर टिका हुआ है कि क्योंकि अभी तक केवल 32 सीटें ही अनाउंस की है कांग्रेस ने, 58 सीटें अभी भी बाकी है। देखना होगा, हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करे। और ज्यादा चांस ये है कि अभी जो हरियाणा कांग्रेस है वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहती है गठबंधन हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि देखिए, वैसे तो हरियाणा में मुख्य दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जरूर होता है छोटी मोटी पार्टियों का भी, जैसे बीएसपी है, जेजेपी है, आईएनएलडी है, इनका भी कुछ न कुछ वोट प्रतिशत है। और जितना वोट प्रतिशत इन पार्टियों का है, शायद आम आदमी पार्टी इनसे पीछे नहीं रहेगी। और जितने वोट ये लोकल पार्टियां ले पाती है, इतने वोट शायद आम आदमी पार्टी भी ले जाएगी हरियाणा से। और यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान सोच रहा है कि अगर इनका वोट प्रतिशत चाहे 2-3% ही वोट मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत होगी। और क्योंकि आपको पता है हरियाणा में कंपटीशन कितना तेज होता है विधानसभा चुनाव में खासकर। आप सोचकर देखिए कि बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी होती है जो 2-2, 3-3 हजार के मार्जिन से ही कोई पार्टी जीतती है, तो वहां पर ये गठबंधन काम आते हैं। और हरियाणा में अब की बार का जिस तरह का विधानसभा चुनाव है, ये अलग बात है कि कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं है शायद जितना कि कांग्रेस को लग रहा है कि वह अकेले के दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होगा।
लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा जो वो तो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। और आम आदमी पार्टी को यह फायदा हो जाता कि उनकी एक हरियाणा में भी 3-4 सीटें आराम से आ सकती थी अगर उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कोई भी जहां से भी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती तो शायद जीत सकती थी कांग्रेस के बलबूते पर। और कहीं ना कहीं इसका फायदा हरियाणा कांग्रेस को भी होता क्योंकि आराम से 5-7 सीटें ऐसी निकल आएगी कहीं ना कहीं से जहां पर जीत का मार्जिन 5-7 हजार का होता है, तो वहां पर कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फायदा मिलता। लेकिन अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस हाईकमान की चाहेगी तो यह गठबंधन हो सकता है, और अगर हरियाणा कांग्रेस की इसमें चलेगी तो शायद यह गठबंधन नहीं होगा। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय कि अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती आम आदमी पार्टी के साथ तो आम आदमी पार्टी ने यह अनाउंस किया हो कि वो 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये तो पता है कि आम आदमी पार्टी शायद हरियाणा में कोई सीट निकाल तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जरूर बंटेगा। और वो शायद कांग्रेस हाईकमान को इस बात का पता है और वो नहीं चाहती कि वोट कहीं से भी कटे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो भी चुनाव हो रहा है ये 1-to-1 हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हो। और अगर कहीं से भी वोट अगर कटता तो वो कांग्रेस का कटेगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा वो फायदा होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और गठबंधन नहीं होता है तो यह फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती है जहां पर 2-2 ढाई हजार से भी हार जीत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर होगी अगर यह गठबंधन नहीं होता है तो। लेकिन इतना तय कि अगर गठबंधन होगा तो दोनों ही पार्टियों को कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। और शायद हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ी जीत तो मिलती दिखाई दे रही है इस बार, क्योंकि एक तो 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और इससे थोड़ा लोग चाह रहे के बदलाव हो अब की बार। और कुछ जो लोकसभा चुनाव के निर्णय आए थे उन्होंने चौंका दिया था हरियाणा में, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा को, 10 की 10 सीटें हासिल की थी, तो वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटें गंवा चुकी थी और कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर यहाँ पर एक तरह से बराबरी कर ली थी भारतीय जनता पार्टी की। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस की बार पूरे कॉन्फिडेंस में है कि विधानसभा चुनाव में तो आसानी से जीत हासिल कर सकती है। और ऊपर से फिर जो ये किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, इसका भी असर देखने को मिलेगा। हरियाणा के लोगों में काफी नाराजगी है भाजपा के प्रति, और वो चाहे भाजपा के ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, हम जैसे सर्वे कर रहे हैं लगातार हरियाणा के गांव में, तो वहां पर भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पहलवानों के साथ किया जा रहा है या किसानों के साथ किया गया वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा, और शायद उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में और ज्यादा भुगतने को मिल सकता है भाजपा को। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा को हराने के लिए क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ेगी? हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी जो कांग्रेस के तमाम नेता हरियाणा के बड़े चेहरे हैं वो सब कह रहे हैं कि इस बार हम सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, अकेली कांग्रेस बहुत है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन हम अभी भी कह रहे कि अभी यह तय नहीं है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। अगर कांग्रेस हाईकमान चाहेगी तो यह गठबंधन जरूर होगा, और राहुल गांधी शायद गठबंधन के पक्ष में रहेंगे, राहुल गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, क्योंकि उनको भी पता है कि 1-2% वोट भी मिलते हैं तो उनके क्या मायने हो सकते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की